हाँ जी। डॉक्टर साहबा, ये मेरी बहू और ये मेरा बेटा है। इनकी शादी को 6 साल हो गए हैं और औलाद नहीं हो रही है। जरा मेरी बहू को चेक कर लें। बहू को क्यों, बेटे को क्यों नहीं? आए हाय, बेटे को क्या हुआ है? इसको औलाद नहीं हो रही है। प्रॉब्लम औरत में भी हो सकती है और मर्द में भी। कह दिया ना, मेरे बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? आए हाय, बता तो रही हूँ औलाद नहीं हो रही। हाँ तो ये दोनों का मसला है ना, फिर आप ये क्यों कह रही है कि बहू में मसला है? मैंने आपकी फीस इसलिए नहीं भरी कि आप मुझे मशवरे दें। आपने मुझे मशवरे की ही फीस दी है। हाँ, लेकिन चेक मैंने सिर्फ बहू को ही करवाना है। आपने पहले कभी अपना चेकअप करवाया? जी, ये मेरी रिपोर्ट्स। है, इसे रख अपने पास, मैं बात कर रही हूँ ना। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हैं? क्यों? मुझे आपकी बहू और बेटे से कुछ बात करनी है। हाँ तो करें, मैं कौन सा रोक रही हूँ? आप रोक ही तो रही हैं। मैं आपकी बहू से बात करना चाह रही हूँ, आप उसे रोक रही हैं। ये अपनी रिपोर्टें दिखाएगी, मजलूम बनेगी, झूठ बोलेगी, तो क्या मैं सुनती रहूं? ये झूठ बोलेगी तो मुझे फौरन पता चल जाएगा। डोंट वरी, आप मुझे इससे बात करने दें। आपकी रिपोर्ट्स ओके? जी। और आपकी? मेरी डॉक्टर साहिबा, मैंने बताया है ना, ये बिल्कुल ठीक है। बहू की दफा आपने टेस्ट करवाए हैं, इसकी दफा आपने खुद ही फैसला कर लिया। इसके टेस्ट क्यों नहीं करवाए? किस चीज के टेस्ट? कभी मर्दों के भी टेस्ट हुए हैं? बिल्कुल होते हैं, आपको नहीं पता? लाहौल वाला कुव्वत, मैंने तो कभी नहीं सुना मर्दों के टेस्ट। और कर लो। आपकी शादी कब हुई थी? जी 2014 में। 2014 में? लेकिन आज तो 2025 है। आपकी वालदा बता रही थी कि 4 साल हुए शादी को। असल में ये इसकी दूसरी शादी है। यतीम मस्कीन समझकर इसको लाई थी, मुझे क्या पता था ये बांझ है। आपकी पहली बीवी मौजूद है? नहीं, उसे तलाक दे दी थी। क्यों? उसको भी औलाद। अरे भाई, 1 नंबर की निकम्मी और निखट्टू लड़की थी। नहीं भाई, तलाक दे दी। आपकी ये पहली शादी है? नहीं, इसकी भी दूसरी शादी है। इसका पहला शौहर फौत हो गया है। पहले शौहर से कोई औलाद? जी, एक बेटा है। शादी के वक्त तय हुआ था, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, फिर क्यों जगह जगह उसका जिक्र करती हो? घर बसाना है कि नहीं? बेटा कहाँ होता है आपका? वो मेरे अम्मी अब्बू की तरफ। कितनी उम्र है उसकी? 3 साल। ये तो तय हो गया है कि ये बांझ नहीं है। क्यों? वहाँ औलाद हो गई थी, यहाँ क्यों नहीं हो रही? देखें बेबी, प्रॉब्लम आपके बेटे में है। आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। आप तीसरी बहू भी ले आएंगी तो मामला वहीं का वहीं रहेगा। आज नहीं तो कल दुनिया आपके बेटे पर सवाल उठाएगी। लेकिन ये तो बिल्कुल, देखिए, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। अगर आप इनकी औलाद चाहती हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को समझाएं और अपने बेटे का प्रॉपर इलाज करवाएं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं क्या बताऊं, मैंने इसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन शायद मेरे नसीब में पोता नहीं है। आपको पता है, आपके घर में भी पोता आ सकता है। वो कैसे? कोई बच्चा गोद ले लीजिए। गोद ले लूं? लेकिन वो मेरे बेटे का खून तो नहीं होगा। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि बच्चे का खून मुख्तलिफ है? सब यही कहते हैं। गलत कहते हैं। आज में अगर अस्पताल में कोई बच्चा तब्दील हो जाए तो माँ बाप को शायद सारी जिंदगी पता न चल सके कि ये बच्चा उनका है भी या नहीं। माँ बाप की मोहब्बत मिलती है तो औलाद में भी फीलिंग्स पैदा होती है। आप इंसान के बजाय किसी जानवर का बच्चा भी पाल लें तो वो भी कुछ दिनों में आपसे मानूस हो जाता है। आपका बेटा और बहू जिस बच्चे को गोद लेंगे, उसे अपना समझकर प्यार करेंगे तो वो भी आपको अपना सब कुछ समझेगा। तो ऐसा बच्चा मिलेगा कहाँ? सुना बड़ी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। बच्चा मैं आपको बताऊंगी, कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको दिल से उसे पोता तस्लीम करना पड़ेगा। फर्ज किया मैं मान भी जाऊं तो क्या ये दोनों मान जाएंगे? क्यों भाई, आपको कोई इतराज? मुझे कोई एतराज नहीं। मुबारक हो, मामला हल हो गया। ऐसे कैसे हल हो गया? इससे तो पूछा नहीं, ये पता नहीं मानती है कि नहीं। ये तो इनकार कर ही नहीं सकती क्योंकि इसका बेटा इसी की गोद में पलेगा। जिस तरह आपको अपने बेटे से बहुत प्यार है, ये माँ भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। माँ बेटे को जुदा करने के बजाय एक करें, बच्चे को माँ मिल जाएगी,
बाप मिल जाएगा और आपको आपका पोता। लेकिन मेरी एक शर्त है। जी अम्मी बताएं। फिर वो मेरे साथ ही सोएगा। जी अम्मी ऐसा ही होगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब।